नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। झूंसी थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी से राहत के लिए अर्जी दी गई है। इस बीच दिनेश फलाहारी महाराज ने आरोप लगाने वालों के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, जिससे विवाद और तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ा एक हल्का फुल्का पारिवारिक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में दोनों के बीच नाराजगी थी, लेकिन वायनाड पहुंचते ही माहौल बदल गया और बातचीत फिर शुरू हो गई। राहुल ने वायनाड को अपने लिए खास बताते हुए कहा कि यहाँ के लोगों से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। महाराष्ट्र में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने सहयोगियों को समर्थन देने का सवाल खड़ा हो गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सीट दिलाने में मदद की चर्चा है, लेकिन विधानसभा में संख्या कम होने के कारण कांग्रेस को सीधे तौर पर कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मतदाता सूची सुनवाई केंद्र पर कथित हंगामे के मामले में मनिरुल इस्लाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक पर आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई थी और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार शुरुआत की है। 8 ओवर में टीम ने 1 विकेट पर 90 रन बना लिए। अभिषेक शर्मा 38 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं, जबकि संजू सैमसन 25 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन उनका साथ निभा रहे हैं। झारखंड के चतरा जिले में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें रांची के रिम्स में कार्यरत डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता भी शामिल थे। वे बिहार के औरंगाबाद के निवासी थे। पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां शोक का माहौल है। परिजनों ने राज्य सरकारों से सहायता और स्पष्ट जानकारी की मांग की है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े अंश पर विवाद के बाद नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इजराइल रवाना हो गए हैं, जहां वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे तथा नेसेट को संबोधित करेंगे। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे गाजा मुद्दे पर भी अपनी बात रखने की अपील की है। लखनऊ में विकास को रफ्तार देने के लिए IIM रोड से नैमिष नगर होते हुए रेथा मार्ग तक 5 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनेगी। 68 करोड़ 22 लाख रुपए की इस परियोजना को शासन की मंजूरी मिल गई है और पहली किस्त के रूप में करीब 23 करोड़ 87 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की तैयारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 26 फरवरी 2026 को सोना चांदी के दामों में हल्की बढ़त दर्ज हुई है। 22 कैरेट सोना 32 रुपये बढ़कर 1,45,683 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 233 रुपये महंगी होकर प्रति किलो के भाव में बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रही है। गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए 47 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 500 बेड का आधुनिक छात्रावास बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत मार्च में शिलान्यास होगा। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की गोरखपुर इकाई को सौंपी गई है। नरेंद्र मोदी ने इजरायल दौरे के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों देश जल्द ही समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। दिल्ली में पंजीकृत करीब 2 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें स्वास्थ्य बीमा के तहत 10 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मिल सकती है। यह लाभ केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दिल्ली सरकार के साझा सहयोग से दिया जाएगा, जिसमें मातृत्व सहायता भी शामिल है। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2030 तक $4,000 तक पहुंच सकती है, जिससे देश अपर मिडिल इनकम श्रेणी में शामिल हो सकता है।
रिपोर्ट में बताया गया कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भारत को कूटनीतिक राहत मिली है। अदालत ने IEEPA के तहत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक टैरिफ शक्तियों पर रोक लगाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत पर दबाव घटेगा और वह रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद जारी रख सकेगा। यूपी में कानपुर से कबरई तक 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे 5,757 करोड़ रुपए में बनेगा। यह भारतमाला परियोजना से जुड़ा है और लखनऊ भोपाल के बीच यात्रा सिर्फ 7 घंटे में पूरी होगी। हाईवे से कानपुर भोपाल आर्थिक कॉरिडोर विकसित होगा, औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिक तंत्र मजबूत होंगे। रिंग रोड से जुड़ाव से आसपास के शहरों से आसान कनेक्टिविटी भी मिलेगी। परियोजना के जरिए कानपुर की औद्योगिक राजधानी की पहचान और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।